गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं जो गुरु के बारे में हमें बोध कराता है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट कबीरा, मन के मिटे उचाट। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? गुरु नारायण रूप है। गुरु जो है वो परमात्मा का ही स्वयं स्वरूप है। इसके लिए ही हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरवे साक्षात परब्रह्मा, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। गुरवे साक्षात परब्रह्मा, वो परब्रह्म वस्तु जो है, जो निर्गुण निराकार है, वही साकार स्वरूप में हमारे सामने गुरु सतगुरु के रूप में आता है। इसके लिए वो स्वयं परमात्मा का ही रूप है। गुरु ज्ञान को घाट। गुरु कौन है? वो कोई सगुण साकार रूप में हम उसे देखकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन वो कौन है? ज्ञान को घाट। ज्ञान का बड़ा सा सागर कहे, तालाब कहे गुरु को, वो उस ज्ञान का घाट है। जिस प्रकार बाहर तालाब नदी में जाकर हम अपने तन को धोते हैं, तन को धोने से हम बाहरी रूप से स्वच्छ होते हैं, उसी प्रकार मन का मैल, मन का विकार, मन का मालिन्य, इसे धोने के लिए कौन से घाट जाना पड़ेगा? तो गुरु ज्ञान के घाट में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपने कपड़े धोने के लिए अच्छे से बढ़िया डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं, कपड़े सुंदर सफ़ेद हो जाते हैं, उस तरह से आत्मा पे लगा हुआ दाग, विकारों से भरा हुआ ये वासनाएं जो है, जन्म जन्मों के वासनाएं हैं, ये जब गुरु के ज्ञान में जाकर उस घाट में, जिसमें वो ज्ञान हमें संपूर्ण रूप से देता है, बोध कराता है, उसमें जाकर हम जब डुबकी लगाएंगे तो हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। कोई भी मल उसमें नहीं है, कोई मालिन्य नहीं है। उस प्रकार से बिल्कुल क्लीन वाइट शर्ट जैसा होता है, आत्मा भी वैसे ही क्लीन वाइट एक शर्ट के जैसे समान है, शुद्ध। मिरर, आईना, आईने पर अगर धूल चढ़ा हुआ है तो क्या होगा? हमारा जो प्रतिबिंब है वो स्वच्छ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम आईने को साफ करते हैं तो क्या होता है? हमारा चेहरा साफ, शुद्ध, ब्राइट दिखता है और हम सुंदर दिखते हैं। उसी प्रकार से जिनको इच्छा है कि वो अपने आप को परिपूर्ण से शुद्ध करे, अपने आप को धो डाले, तो क्या करना है? हमें इस संसार के जो मालिन्यता से भरे पड़े हैं हमारा मन, उसको जाकर गुरु के ज्ञान वाले घाट में जाकर डुबो देना है। किस प्रकार डुबो देना है? परिपूर्णता से डुबो देना है। किसको डुबाना है? देह को, मन को, बुद्धि को, जो ये अपने आप को समझता है मैं ही करता हूँ। मैं ही जब करता बनूंगा तो मैं ही उसका भोक्ता बनूंगा। जो भी कर्म मैंने किए हैं मैं करता हूँ, यानी क्लेम करना। इफ आई क्लेम आई एम द डूअर, डूअरशिप को अपने हाथ में लिया तो उन कर्मों का जो फल होगा उसका भोक्ता भी मैं ही होऊंगा। लेकिन वो फल कब मिलेगा ये हमको पता नहीं। आज किए हुए कर्म का फल आज ही मिल सकता है, 6 महीने बाद मिल सकता है, 10 साल बाद मिल सकता है, अगले जन्म में मिल सकता है। तो संचित का जो भी
कर्म हमने किया है उसका फल संचित में चले जाता है, संचय हो जाता है। उस संचय यानी कलेक्शन, संचित होकर उसमें से फिर से परमात्मा थोड़ा सा निकालेगा। जिस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट में से हम निकालते हैं उसी प्रकार से परमात्मा फिर से निकालेगा, और फिर उसमें से क्या होगा, रचिता होगा प्रारब्ध। प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर। उन कर्मों को देखकर, उन कर्मों के फल को देखकर एक फिर से नया शरीर परमात्मा धारण करने के लिए देगा। फिर से पृथ्वी पर जीवात्मा आएगा, उन फलों को भोगना पड़ेगा। फिर वो चाहे फल अच्छे हो, फिर वो चाहे फल बुरे हो, ये जो है ये हमें पता नहीं है कौन सा फल किस वक्त आंखों के सामने गोचर होगा। तो ये बोध जो है कौन कराता है हमको? गुरु कराता है। सतगुरु बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। उचाट, जो भी मन में हमारी शंकाएं हैं, डाउट है, संशय हो जाता है, ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है। मैं तो भगवान की भगति कर, भगत कहता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन तू केवल बाह्य रूप से भक्ति कर रहा है, अंतरंग में अंदर मालिन्य मल रखा हुआ है, सभी विकार से अवगुणों से भरा हुआ है तेरा मन। और बाहर तू सोचता है मैंने पेड़े रख दिए, परमात्मा ने मेरे को फल दे देना चाहिए, हार चढ़ा दिया तो फल दे देना चाहिए, मेरे नौकरी की अर्जी लगा दी थी, झटकी पट नौकरी दे देनी चाहिए। बाह्य रूप से किया हुआ, मन देह बुद्धि को उपयोग करके किया हुआ, बाह्य रूप से क्रिया किया हुआ कोई भी क्रिया परमात्मा तक नहीं पहुंचती जब तक अंतःकरण हमारा शुद्ध न हो। ये सारी जो बोध की बातें हैं ये सतगुरु आकर हमें बोध करता है। ना तो तुम मन हो, शरीर हो, देह हो, ये केवल तुम्हें उपयोग करने के लिए परमात्मा ने ही दिया हुआ है। परमात्मा की वस्तुएं उपयोग करके उसको समर्पण करके जीना सीखना चाहिए, तब हमारे मन से ये सारे विकार छूट जाएंगे, मालिन्यता दूर होकर शुद्धता आएगी, और फिर हमारा जो हृदय है स्वच्छ होकर भगवान को समर्पित हो जाएगा। और हमारा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वहाँ परमात्मा स्थिर होगा, तो वो मन कैसा हो जाएगा? स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। और वो हमेशा उस स्थित प्रज्ञ स्थिति में ब्रह्मानुभव कहें, ब्रह्मानंद कहे, उसकी अनुभूति हर पल उसको होते रहेगी। कहते हुए अमृतवाणी को कबीर जी महाराज जी के चरणों में समर्पण करते हुए, जय कबीर, लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।